मैंने आपको इंस्टॉलेशन सिखा दी थी, मैंने आपको पास सेट करना सिखाया था, और मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना के दिखा दिया था हेलो जावा का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर एक टेक्नोलॉजी में होता है। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है वेरिएबल्स। क्या होता है? वेरिएबल्स। इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होता क्या है? जैसे आपने मैथ पढ़ी होगी, मैथ में आप x इज इक्वल टू 10 लिखते थे, तो लेट करते थे x, x को पॉइंट करता था, उस 10 को पॉइंट करता था। राइट, इन द सेम वे हमारी टेक्नोलॉजी में भी क्या होता है, किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी को पॉइंट करने के लिए, भाई मेरा डेटा वहां पर स्टोर है, वहां से डेटा निकालना है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि हम कंप्यूटर से कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो रैम में जाता है। रैम एक मेमोरी एरिया होता है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। उस अब रैम तो बहुत बड़ा साइज का होता है, 16 GB के रैम के कंप्यूटर होते हैं, 32 GB रैम के कंप्यूटर होते हैं। और उसके अंदर से मेरे को पर्टिकुलर एक वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं ऐसे ढूंढूंगा तो मेरे को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं वेरिएबल एक कॉन्सेप्ट है जो किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन को पॉइंट करता है। किसको पॉइंट करता है? एक लोकेशन को। भैया उसके अंदर एक डेटा रखा हुआ है, उसको हमें वहां से निकालना है। तो वेरिएबल होता क्या है, मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू ही बताता हूँ। तो वेरिएबल्स आर, वेरिएबल्स आर जस्ट अ नेम। वेरिएबल्स ना तो कोई प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, ना ही कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन है। वेरिएबल्स आर जस्ट अ नेम, सिर्फ एक नाम है। क्या है? एक नाम। वेरिएबल्स आर जस्ट अ नेम टू allocate a memory, to allocate a memory in a RAM, to allocate a memory in a RAM where we store, where we store the data. तो वेरिएबल्स क्या होता है हमारा? वेरिएबल्स आर जस्ट अ नेम, वेरिएबल्स आर जस्ट अ नेम टू allocate a memory, to allocate a memory in a RAM। किसके अंदर? रैम के अंदर, जहां पर मैं अपने डेटा को करता हूँ स्टोर करके रखता हूँ। कैसे, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। मैं प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा और एक सिनेरियो के थ्रू समझाता हूँ कैसे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ये रैम है, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जब भी हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर चलता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं, हमारा किसमें चलता है? रैम के अंदर ही चलता है। किसमें चलता है? रैम। कोई गेम चला लो या कोई भी सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है, वो रैंडम एक्सेस यानी रैम के अंदर चलता है। तो रन टाइम मेमोरी होती है। क्या होती है हमारी? रन टाइम मेमोरी। अब इस रैम के अंदर ना ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं, इस रैम के अंदर हमारे पास ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये रैम के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक, हमारे पास एक कंप्यूटर है। मेरी वॉइस आ रही है सबको क्लियर? ठीक है, ये मेरे पास एक कंप्यूटर है। ये क्या मेरे पास एक कंप्यूटर, एक सिस्टम है। ये मैं यहाँ पर मेरे पास एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है। मान लो ये मेरे पास एक कीबोर्ड है। ठीक है, अगर हमारे पास अभी कोई वेरिएबल नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले हम नीड पैदा करते हैं वेरिएबल को लेकर क्यों आए। तो देखो, वेरिएबल नाम का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट है नहीं अभी। तो मैंने मान लो इस कीबोर्ड से ना कोई वैल्यू एंटर की, जैसे मैंने 4 एंटर किया और यहाँ से 5 एंटर किया। क्या एंटर किया? 4 और 5। अब जब मैं कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर करूंगा तो डायरेक्टली वो क्या देगा? रन टाइम पे, यानी रैम में जाके। मान लो अभी कोई वेरिएबल नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, तो रैम में जाके ऐसे स्टोर हो गया। यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया क्या? 5। यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया हमारा? 5 आ गया। क्या आ गया? 4 और 5। ये ऐसे डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, अब मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलता हूँ कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाओ इन दोनों नंबर का सम करके लाकर दे दो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलता हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भाई दोनों जाओ इन दोनों नंबर को ढूंढो और इनका सम करके लाकर दे दो। ठीक है, अब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ढूंढने स्टार्ट करेगी तो कहां से स्टार्ट करेगी? यहाँ से बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेगी ढूंढना। क्योंकि उसको क्या पता, क्योंकि हमने एड्रेस बताया है? नहीं बताते। वो किसी भी जगह पे पहुंचने के दो तरीके होते हैं, एक वाया नेम और एक वाया एड्रेस। अभी तो मैंने इसको ना तो कुछ बताया, मैंने कहा भाई ये दो नंबर मैंने कीबोर्ड से एंटर किए थे, जाओ रैम में जाकर इन दोनों नंबर का सम करके ला कर दे दो। तो ये प्रॉब्लम क्या हुई है? ये प्रॉब्लम किस तरीके की है? जैसे मान लो आजकल 16 GB रैम के कंप्यूटर होते हैं, 32 GB रैम के कंप्यूटर होते हैं, तो अनलिमिटेड सेल्स होते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलता हूँ, जैसे रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या होगी, मैं बोलता हूँ भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप दिल्ली आ जाओ। अब दिल्ली में कोई पर्टिकुलर दिल्ली छोटी तो है नहीं, दिल्ली तो बहुत बड़ी है।
अगर उनको वो दिल्ली में ढूंढेगा तो इसको तो महीनों लग जाएंगे ढूंढने में, है ना, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर लोकेशन का, जगह का नाम नहीं बताया कि भैया दिल्ली में यहाँ आना है, मैंने बोला रैम में जाके डेटा को लाओ और उसका नंबर का सम करके ला कर दे दो, तो उसको या क्या नहीं, सुबह से शाम हो जाएगी इसको भी ढूंढते हुए, भाई बहुत बड़ी रैम होती है। जैसे मैंने बोला कि दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में ढूंढ लो आके। अगर मैं दिल्ली के अलावा मैं पीतमपुरा भी बोलता हूँ तो भी वो छोटा एरिया नहीं है, उसको भी ढूंढने में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी कहती है भाई मेरे को पर्टिकुलर एक नाम बता दो। जैसे हम, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि आप दिल्ली के अंदर पीतमपुरा के अंदर कोहाट एनक्लेव मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 3 से ड्यूकेट नाम की बिल्डिंग में आ जाओ, तो वो पर्टिकुलर एग्जैक्ट उस लोकेशन पे जा सकता है, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, फास्ट होगी। क्या होगी, परफॉर्मेंस फास्ट। अगर मैं डायरेक्टली बोलता कि भाई यहाँ से जाके सम करके लाके दे, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा क्या होती है, स्लो हो जाती है। क्या होती है, स्लो। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल के समझाता हूँ कि अगर मेरे पास ये, मैं बहुत छोटी रैम ले लेता हूँ, बहुत छोटा साइज ले लेता हूँ रैम का। मान लो ये मेरे पास ना 8 MB की रैम है। कितने MB की रैम है ये, 8 MB की। बहुत छोटा सा साइज ले लिया मैंने, जीबी तो लिया ही नहीं। तो ये मेरे पास 8 MB की रैम है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अच्छा एक बात बताऊँ, 1 बाइट में, एक बाइट होता है 1 बाइट, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, हैं 8। कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। ठीक है, यानी 8 बिट्स का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि अभी बताऊंगा कैसे क्यों होते हैं 8 बिट्स, यानी 1 बाइट में भी 8 बिट्स होते हैं इतना। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको घर पे ये सर्च करके लाना है कि भैया 1 बाइट में हमने 8 बिट्स ही क्यों रखे, वाई। हमने 4 भी रख सकते थे, 8 भी रख सकते थे, 6 भी रख सकते थे, लेकिन 1 बाइट में हमने 8 बिट्स ही क्यों रखे। टेक्नोलॉजी को ऐसा क्या रीजन था जिसे उसे 1 बाइट में 8 बिट्स ही रखने पड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो ये सर्च करके लाना है, मैं आपको कल क्वेश्चन, यानी परसों आना है, कल नहीं आना भाई, कल क्लास नहीं है। ठीक है, कल मैं ऑफ पे हूँ, तो कल क्लास नहीं है। वेडनेसडे को है क्लास, ठीक है, मैंने इसलिए पहले बता दिया, वेडनेसडे को है क्लास। ठीक है, उसके बाद मैं फ्राइडे को ले लूंगा, फ्राइडे को आ जाऊंगा, लेकिन कल क्लास नहीं है, कल मत आना। ठीक है, तो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। अगर ऐसे मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बात करूं 1 KB के अंदर, 1 KB में कितने बाइट हो जाएंगे, अगर 1 KB में बात करता हूं तो 1 KB में कितने बाइट हो जाएंगे, 1024 बाइट, 1024 बाइट्स, बाइट हो जाएंगे, बाइट्स। अगर मैं बात करता हूँ 1 MB में, तो 1 MB में कितने KB होंगे, 1024 KB, किलोबाइट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1 MB के अंदर, अगर मैं बाइट की बात करता हूँ, 1 MB में बाइट की बात करता हूँ, तो 1024 इंटू में 1024 बाइट्स, क्या हो जाएगा, बाइट्स। यानी इस तरीके से अगर 1 MB में, अगर मैं 1 MB में बाइट की बात करता हूँ, तो 1024 इंटू में 1024 बाइट्स हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 MB के अंदर, 1 MB, तो 1 MB में क्या होते हैं, अगर मैं 1000 इंटू, अगर 24 को हटा भी देता हूं, तो अगर मैं 1000 इंटू 1000 करता हूं, क्या करता हूं, 1000 इंटू 1000 करता हूं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 लाख। कितना हो जाएगा, 10 लाख। यानी 1 MB में कितने सेल हैं, 10 लाख सेल हैं। कितने सेल हैं, 10 लाख। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 8 MB की, कितने MB की बात कर रहा हूँ मैं, 8 MB की बात कर रहा हूँ, तो 8 MB में अगर मैं बात करता हूँ तो 10 लाख, तो 8 MB में कितना हो जाएंगे, 80 लाख हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर 24 ऐड, यानी 24 यानी सेल है हमारे पास, कितने सेल है कि हमारे पास एक बाइट, एक सेल एक बाइट का होता है। एक सेल क्या होता है, एक सिंगल रैम के अंदर जो सेल होता है ना, ये तो सेल दिख रहा है मान लो ऐसे, ये एक सिंगल बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है, एक सिंगल बाइट का। तो ये सेल हो जाएंगे हमारे पास, 10 लाख सेल हो जाएंगे। अगर 80 लाख सेल हो गए यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर अगर मैं 24 को भी ऐड करता तो नियर अबाउट 1 करोड़ सेल हो जाते। कितने हो जाते हैं, नियर अबाउट 1 करोड़ सेल, 1 CR। अब अगर मान लो मेरी टेक्नोलॉजी अगर 1 करोड़ सेल में ढूंढना स्टार्ट करेगी, तो उसको तो सुबह से शाम हो जाएगी, मतलब परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो ये थी प्रॉब्लम, ये क्या थी प्रॉब्लम, जिससे कि हमें ये जो टेक्नोलॉजी हमारी फेस करी थी भाई, उसको मैं कोई डेटा देता हुआ वो ढूंढती रहती थी। तो टेक्नोलॉजी ने बोला प्रोग्रामर से कि भाई प्रोग्रामर, जब भी तुम कोई डेटा लेकर आते हो, जब भी तुम कोई डेटा या कोई वैल्यू लेकर आते हो, तो प्लीज मेरे को उस लोकेशन का नाम बता दिया करो, जिससे कि मैं पर्टिकुलर उसी लोकेशन पे जाके डेटा ढूंढूंगा, मेरे को पूरी मेमोरी में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि तो प्रोग्रामर ने बोला ठीक है, यानी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा ना, तो इसलिए उन्होंने क्या करा,
फिर प्रोग्रामर डेटा लेकर जाने लग गया ऐसे कि भाई x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पर जब ऐसे लिखोगे तो आप यहाँ पर एक मेमोरी एरिया बनेगा x के नाम से और एक मेमोरी एरिया बनेगा y के नाम से। तो अब आप प्रोग्राम के अंदर कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो कैसे करोगे, x प्लस y, यानी कोई भी ऑपरेशन करोगे तो x और y को करोगे, कोई पर्टिकुलर नंबर पे नहीं करोगे, किसी कांस्टेंट पे नहीं करोगे, किसी कांस्टेंट पे नहीं करोगे, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के नाम पे करोगे। किसके करोगे, वेरिएबल का नाम। यानी जो ये नेम है इसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। क्या बोलते हैं इसको हम, वेरिएबल नेम। अभी मैं इसके रूल्स भी लिखवा दूंगा। ये हमारा वेरिएबल का नेम है। क्या है हमारा ये वेरिएबल का नेम। अब टेक्नोलॉजी कहती है भाई कि व्हाई वी कॉल इट वेरिएबल, हमने इसका नाम वेरिएबल ही क्यों रखा, हमने इसका नाम वेरिएबल ही क्यों रखा। तो क्यों रखा, हर चीज के पीछे रीजन होता है। ये जो मेमोरी एरिया है ना, ये जो मेमोरी एरिया है इसकी वैल्यू को मैं रन टाइम पे चेंज कर सकता हूँ। यानी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, रन टाइम पे चेंजेबल है। वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। यानी प्रोग्राम चल रहा है और उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं हम बार बार रन टाइम पे। यानी रन टाइम पे क्या कर सकते हैं हम, इसको चेंज कर सकते हैं। देखो वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। क्या होता है वेरी, हम कहते हैं ना ये चीज इससे वेरी कर रही है, मतलब डिफरेंट। और अगर मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ एबल, एबल का मतलब क्या होता है, योग्य। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इस मेमोरी की वैल्यू जो है वो चेंज होने के योग्य है। एबल का मतलब होता है योग्य। तो इसलिए मैंने वेरी प्लस एबल को जब मैंने कॉन्केटनेट किया तो यहाँ पर क्या गया, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या, इसलिए हमने इसका नाम वेरिएबल रखा क्योंकि इसकी वैल्यू को हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेरा प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, मेरा प्रोग्राम चल रही है, मेरी एप्लीकेशन चल रही है, तो भी इसकी वैल्यू बार बार क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम भी क्या रखा हमने, वेरिएबल रखा। क्या रखा, वेरिएबल। तो वेरिएबल आर जस्ट अ नेम, वेरिएबल सिर्फ क्या एक लोकेशन का नाम है। तो वेरिएबल्स आर जस्ट अ नेम टू अलोकेट अ मेमोरी इन अ रैम वेयर वी स्टोर द डेटा। वेरिएबल सिर्फ एक लोकेशन का नाम है जहां पे मैं अपने डेटा को कर सकता हूँ, स्टोर करके रख सकता हूँ और उसको मैं बाद में फर्दर क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। और इसको हम वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं उसकी वैल्यू को रन टाइम पे चेंज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, रन टाइम पे चेंजेबल है और मैं इसको रन टाइम पे कर सकता हूँ, कभी भी किसमें वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। समझ में आया। तो वेरिएबल क्या है, इस तरीके से मैंने बताया। तो वेरिएबल आर जस्ट अ नेम, एक लोकेशन का नाम है हमारे मेमोरी के अंदर, जिसके थ्रू मैं उस पर्टिकुलर उस लोकेशन पे क्या करता हूँ, सर पहुंचता हूँ। समझ में आया। इस तरीके से देखो मैं इसके कुछ रूल्स लिखवाता हूँ, फिर इसको प्रोग्राम के थ्रू भी समझाता हूँ कि प्रोग्रामिंग में क्या नीड आई। ठीक है, इसको मैं शेयर कर देता हूँ आपको। मेरी वॉइस आ रही है सबको ऑनलाइन में? यस सर। नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम आगे बोलते हैं। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखवाता हूं मैं वेरिएबल की, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल, भाई वेरिएबल को क्रिएट करने के क्या रूल्स होते हैं। तो रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल, तो पहला रूल क्या होता है वेरिएबल को क्रिएट करने का, अ वैलिड वेरिएबल नेम। जो पहला रूल होता है वेरिएबल को क्रिएट करने का, तो अ वैलिड वेरिएबल नेम, जो एक वैलिड वेरिएबल का नाम होता है, अ वैलिड वेरिएबल नेम is a combination of, a valid variable name is a combination of alphabet, digit और underscore। यानी जब भी आप एक वैलिड वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है, अल्फाबेट होता है, डिजिट होगा और अंडरस्कोर, और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, अभी बताऊंगा कौन सा, उसका कॉम्बिनेशन होगा, और कोई इसके अलावा कोई सिंबल हमारा नहीं होता। यानी अ वैलिड वेरिएबल नेम, अ वैलिड वेरिएबल नेम is always, a valid variable name is always starts from alphabet, is always, a valid variable name is a combination of, sorry, a valid variable name is a combination of alphabet, digit और अंडरस्कोर। एक जो वैलिड वेरिएबल का नाम होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, अल्फाबेट का, डिजिट का और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर सिंपल, जैसे एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो x1, दिस इज वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है,
x_1, दिस इज ऑल्सो वैलिड वेरिएबल नेम। जैसे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, यानी नेम इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट, तो उसके बीच में स्पेस नहीं आएगा कभी, स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। अंडरस्कोर, दिस इज अ सिंबल ऑफ अंडरस्कोर, क्या बोलते हैं इसको हम, अंडरस्कोर बोलते हैं। तो अंडरस्कोर हमारा क्या है, सिंबल है। तो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। पेन नंबर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पेन नंबर। तो ये जो मैंने ये लिखा है ना, पहला केस जो पहला वर्ड है उसका पी छोटा है, और जैसे दूसरा वर्ड स्टार्ट हुआ उसको, उसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, इसको बोलते हैं कैमल केस। क्या बोलते हैं इसको हम, कैमल केस। क्या बोलते हैं इसको हम, कैमल केस बोलते हैं। तो दीज ऑल आर द वैलिड वेरिएबल नेम। क्या होते हैं, दीज ऑल आर द वैलिड वेरिएबल नेम। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, तो हमारा सेकंड रूल होता है वो कहता है भैया, a valid variable name is always starts from, a valid variable name is always start from, नहीं, a valid variable name does not start from digit, कभी वो digit से start नहीं होगा। a valid variable name, a valid variable name does not start with digit। एक जो वैलिड वेरिएबल का नाम है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। एक जो वैलिड वेरिएबल का नाम है वो कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब उसका नंबर स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी वो कभी डिजिट नहीं होती किसी भी वेरिएबल की। समझ में आया, यानी वो ऐसे नहीं होगा। 1x, आप x1 रख सकते हो लेकिन 1x नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते, 1x नहीं रख सकते, कभी भी 1 से नहीं होगी, यानी दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल। वैलिड वेरिएबल नेम। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, तो भैया अ वैलिड वेरिएबल नेम, अ वैलिड वेरिएबल नेम does not start, a valid variable name does not start with reserved words। reserved, अभी मैं बताता हूँ रिजर्व वर्ड्स क्या होता है। रिजर्व वर्ड्स यानी कीवर्ड्स, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स। क्या बोलते हैं हमको, कीवर्ड्स। देखो कैसे, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अब इंग्लिश लैंग्वेज में इज, एम, आर, व्हेन, दे, ये क्या होते हैं, उसके कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, उसके कीवर्ड्स होते हैं। उनका अपना एक अलग मीनिंग होता है जो ऑक्सफोर्ड ने डिसाइड कर रखा है। वैसे जावा भी क्या एक लैंग्वेज है, जावा भी क्या हमारी एक लैंग्वेज है। तो जब जावा एक लैंग्वेज है तो जावा के भी अपने खुद के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको कीवर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से कीवर्ड्स होते हैं जावा के। ये देखो, दीज आर द कीवर्ड्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जावा लैंग्वेज कीवर्ड्स। ठीक है, ओरेकल ने बनाए, ओरेकल ने दिया है खुद ही, जो ओरेकल जो जावा के यूज कर रही है। तो here is a list of keywords। देखो यहाँ पे खुद लिखा है, here is a list of keywords in Java programming language, you cannot use any of the following as identifier in your program। वेरिएबल क्या एक आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके थ्रू किसी लोकेशन को। तो आप इन कीवर्ड्स को, आप इनमें से किसी भी कीवर्ड को किसी आइडेंटिफायर के थ्रू यूज नहीं कर सकते। आप इनमें से किसी भी कीवर्ड को किसी आइडेंटिफायर के थ्रू यूज नहीं कर सकते। मतलब you cannot use any of the following as identifiers in your programs। the keyword const, अभी जो const keyword है, जैसे ये अब डेप्रिकेट हो चुका है, ये यूज नहीं होता। जैसे कीवर्ड है const and go to, कीवर्ड है क्या, const है और go to है। कीवर्ड है const और go to are reserve words। ये क्या हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं हमारे, रिजर्व। लेकिन ये रिजर्व वर्ड्स हैं, लेकिन इवन दे आर नॉट करेंटली यूज, ये अभी करंटली यूज नहीं होते। ये सी प्लस में यूज होते हैं, अभी यूज नहीं होते। ऐसे यूज ट्रू, फॉल्स एंड नल। ट्रू, फॉल्स एंड नल माइट सीम्स लाइक अ कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स की तरह दिखते हैं, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, लेकिन इनको कीवर्ड्स नहीं बोलते, बट दे आर एक्चुअली लिटरल्स। क्या होते हैं हमारे, लिटरल्स होते हैं। क्या होते हैं, लिटरल्स। अभी बताता हूँ लिटरल्स। ट्रू, फॉल्स इसको बुलियन बोलते हैं, ये बुलियन वैल्यू होती है। जैसे हम करते हैं ना 4 इज ग्रेटर देन, जैसे हम एटीएम पे जाते हैं, अब एटीएम में पैसे कर चेक करते हैं, हमारे अकाउंट में 25,000 रुपए, मैं डालता हूँ 50,000, तो कंडीशन लगी होगी ना 25, जो भी अमाउंट आता है इज ग्रेटर देन और लेस देन, तो उस टाइम पे वैल्यू क्या आती है, ट्रू और फॉल्स आती है। अगर ग्रेटर देन है तो, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ट्रू और फॉल्स को यूज कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, कंपेयर करने के लिए। यू कैन नॉट यूज देम एज एन आइडेंटिफायर इन योर प्रोग्राम।
तो ये सारे कीवर्ड हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब आपको रटना नहीं है इसको, जैसे आप पढ़ते जाओगे ना जावा आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा कीवर्ड और कौन सा कीवर्ड। याद करने की जरूरत नहीं है कौन सा कीवर्ड और कौन सा कीवर्ड नहीं है। कोई भी चीज यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है जावा में, वो आपको प्रैक्टिस से और अपने जितना उसको पढ़ोगे वो अपने आप आ जाएगा कि कौन सा क्या है, किस कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्टिन्यू हो गया, फोर हो गया, न्यू हो गया, स्विच हो गया, ये सारे कीवर्ड, असर्ट हो गया, डिफॉल्ट, गो टू, पैकेज, सिंक्रोनाइज। गो टू अब यूज नहीं होता, देखो यहाँ पर जिसके आगे सिंगल एस्ट्रिक लगा है, जिसके आगे सिंगल एस्ट्रिक लगा वो अब यूज नहीं होता। Synchronize boolean, do, if, private, this, break, double, implements, protected, throw, byte, else, import, public, throws, case, enum, instance of return, transient, catch, extends, int, short, try, char, final, interface, static, void, class. Finally, long, extract, fp, volatile, const, ये अब deprecate हो चुका है, float, native, super and while. All these are the Java keywords. क्या होते हैं सारे के सारे Java के keywords हैं। तो इस तरीके सारे के सारे जावा के कीवर्ड्स हैं जिनको हम जावा में यूज करते हैं। जैसे कि क्लास बनाते हैं तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास, है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हैं तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और ये हमारे कीवर्ड्स हैं। मेन क्या हमारे फंक्शन का नाम है। देखो ये सारे दीज आर द कीवर्ड्स। मैं इसको शेयर कर देता हूं आपको। इतना समझाया, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को, कोई क्वेश्चन अभी किसी के को? तो यानी अगर मैं अपना यानी एग्जांपल आप किसी भी कीवर्ड के नाम पे अपने यानी फोर के नाम पे या इंट के नाम पे या क्लास के नाम पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। दीज आर नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम अगर यूजिंग अ कीवर्ड एटसेट्रा। फोर्थ रूल क्या कहता है भैया कि स्पेस कभी हमारे वेरिएबल के नाम में नहीं आता, मतलब अंडरस्कोर के अलावा और कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं आता। तो स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। हमारे वेरिएबल के नाम में कभी स्पेस अलाउड नहीं होता, हमें स्पेस नहीं आ सकता। अगर स्टूडेंट स्पेस नेम है तो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम आएगा, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं आता। समझ में आया? इस तरीके से। फिफ्थ क्या होता है हमारा? फिफ्थ होता है हमारा कि भैया हमेशा जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो मीनिंगफुल होना चाहिए। एक्स वाई जेड कभी नहीं लिखते। एक्स वाई जेड अगर मान लो मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक कंपनी में 2 साल हो गए काम करते हुए, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, उसके बाद 2 साल बाद मैंने कंपनी छोड़ दी, कोई दूसरा डेवलपर आया, तो उसको क्या पता एक्स और वाई क्या है? उसको पर्टिकुलर हम एक मीनिंगफुल वेरिएबल नाम देते हैं कि भैया ये एक मीनिंग, इसका अगर स्टूडेंट का नेम है तो स्टूडेंट नेम लिखेंगे जिससे कि उसको पता है भैया ये स्टूडेंट का क्या है, नेम। तो ऑलवेज राइट meaningful variable name और इन लोअर केस, और किसमें होना चाहिए वो, लोअर केस में होना चाहिए, लोअर केस में। समझ में आया? इस तरीके से ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो इस तरीके से समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये हमने कुछ वेरिएबल। अब आपको मैं बताता हूँ थोड़ा प्रोग्रामिंग के थ्रू कि वेरिएबल की नीड कैसे आई। प्रोग्रामिंग के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू थोड़ा सा बनाता हूँ भैया वेरिएबल की और कैसे। ये तो सिनेरियो बता दिया कि भैया वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्यों आई। प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि क्या नीड आई, वेरिएबल हमने क्यों बनाया। ठीक है, चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम। पहले विदाउट वेरिएबल बनाऊंगा फिर वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, कैसे? तो जब भी हम हमारे जावा में एक रूल था कि जावा के अंदर अगर कोई भी चीज आती है तो जावा के अंदर हम हर चीज किसमें लिखते हैं, क्लास के अंदर लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? क्लास। तो जावा के अंदर हर चीज हम किसमें लिखते हैं, क्लास। क्लास इज अ कीवर्ड। क्लास क्या हमारा एक कीवर्ड है, क्लास इज अ कीवर्ड। तो क्लास हर चीज किसमें आती है, क्लास का ब्लॉक होता है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस क्लास का ब्लॉक है। किसका ब्लॉक है? क्लास का। यानी इन जावा एवरीथिंग राइट विद ना दिस ब्लॉक, क्लास ब्लॉक। किसके अंदर लिखोगे आप? क्लास के ब्लॉक के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्लास बनाई टेस्ट। अब वेरिएबल, आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, टेस्ट वेरिएबल। मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पर टेस्ट वेरिएबल। क्या बनाई? क्लास टेस्ट वेरिएबल। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मेरे को अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, अपनी क्लास को चलने लायक बनाना है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे हमारी बॉडी का मेन पार्ट हट होता है, वैसे मेन पार्ट है हमारे प्रोग्राम का। अगर आपको अपने प्रोग्राम को चलने लायक बनाना है, एग्जीक्यूटेबल बनाना है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? आपका मेन मेथड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेन।
यहाँ पर मैंने कर दिया स्ट्रिंग args। अब सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर ना मान लो अब मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ, अभी हमारे पास कोई वेरिएबल नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ, उसमें ना मेरे को अपनी एज प्रिंट करानी है। क्या प्रिंट करानी है? एज। तो मान लो मैंने अभी हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो मैंने system.out.println बनाया, ये println के लिए, प्रिंट कराने के लिए, तो मैंने मेरे लिख दी मेरी एज है 27, मैंने अपनी एज लिख दी 27, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको, अब मैं मान लो इसको मेरे को 10 जगह यूज करनी है, मेरे को 10 जगह पे ये एज यूज करनी है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। मान लो 10 बार 10 जगह पे मेरे को एज यूज करनी है, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर में 10 जगह मेरे को एज यूज करनी है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि वही हमारे पास वेरिएबल नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। हमेशा जब भी जावा के प्रोग्राम को सेव करोगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगी? डॉट जावा। जब भी आपने जावा के प्रोग्राम को सेव करते हो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट जावा होती है। तो यहाँ पर क्या मैं, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या रहा, इसको मैंने ओपन किया सीएमडी में, और सीएमडी में ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया जावा सी, और यहाँ पर जावा सी के बाद मैंने यहाँ पर टेस्ट वेरिएबल लिया। क्या लिया? टेस्ट वेरिएबल। मैंने इस क्लास को कंपाइल किया, तो कंपाइल फाइन कंपाइल किया मैंने इस क्लास को, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर जावा, यानी कंपाइलेशन का था, कंपाइलेशन नहीं था, इसको रन कर रहा हूँ, तो रन करेंगे टेस्ट वेरिएबल। तो टेस्ट वेरिएबल, ये मैं आपको जावा मतलब टूल होता है जो रन करने के लिए होता है, जावा सी होता है कंपाइल करने के लिए, मतलब उसको सोर्स कोड के थ्रू बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ, क्या मारता हूँ मैं? एंटर। मैंने एंटर किया तो यहाँ पर 27 आ गया, प्रिंट कर दिया। अब मान लो आज मेरा बर्थडे है, ठीक है, ऐसे है नहीं आज, कल, आज नहीं है कल, ठीक है, आज मेरा बर्थडे है और मेरी एज 28 हो गई या 26 27 हो गई, ठीक है। तो अब मेरे को अगर चेंज करना, मान लो किसी भी सॉफ्टवेयर में चेंज करना, तो भैया अब मेरे को यहाँ पर कहाँ चेंज करना पड़ेगा? मान लो यहाँ से यहाँ हो गया, 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 तो मैं यहाँ पर गया और ये मेरे को हर जगह चेंज करना पड़ा। अगर मेरे पास कोई वेरिएबल मेरे को अगर मान लो हजारों जगह यूज होगा, तो हजारों जगह पे चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये प्रॉब्लम थी, दिस इज द प्रॉब्लम इन विदाउट, अगर हमारे पास वेरिएबल नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था तो जैसे मैं इसको सेव करके चलाता हूँ, अभी यहाँ पर 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 28 तो हो जाएगा, ये हो गया 28। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो टेक्नोलॉजी ने सोचा कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो इसलिए फिर इन्वेंट किया गया किसको? वेरिएबल को। किसको इन्वेंट किया गया? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या करता है भैया? मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इंट एज, किस नाम से? एज। अभी मैं इंट का मतलब बताऊंगा इंट होता क्या है, एज, और इसमें मैंने 26 ले लिया। क्या लिया? 26 एज। इट इज अ वेरिएबल नेम। अब यहाँ पर होगा क्या? टेक्नोलॉजी क्या करेगी? रैम बनाएगी। क्या होगी इस रैम के अंदर? इस रैम के अंदर क्या करेगी यहाँ पर टेक्नोलॉजी? रैम के अंदर, एक मिनट, ये मीटिंग क्लोज हो रही है, एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लो।